ममता बनर्जी के 19 बागियों की एक चिट्ठी अब सामने आ गई है। आज तक को मिली चिट्ठी की कॉपी में 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। इनमें सयानी घोष भी हैं और शताब्दी रॉय भी हैं। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने अलग गुट के रूप में मान्यता के लिए स्पीकर ओम बिरला को पत्र भेजा है और ये लेटर 18 मई को लोकसभा को स्पीकर को भेजा गया, यानी कि ये डेटेड है 18 मई। इस चिट्ठी में काकोली घोष दस्तीदार सभी सांसदों की नेता हैं। तो आपको बता दें कि एक चिट्ठी सांसदों की अब सामने आ रही है। ये सांसद बागी बताए जा रहे हैं क्योंकि ये अपने आप को अलग गुट बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चिट्ठी 18 मई की डेटेड है, यानी कि 18 मई की बताई जा रही है। इससे पूरा गणित बदल जाता है क्योंकि 18 मई से पहले कल्याण बनर्जी चीफ व्हिप नहीं थे। कौन था नेता संसद में? काकोली घोष दस्तीदार। तो उनके नेतृत्व में ये चिट्ठी गई है। इसमें 19 बागी सांसदों के हस्ताक्षर और नाम सामने आ रहे हैं। तो टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले ही टीएमसी की स्थिति विधायकों को लेकर अच्छी नहीं थी, सांसदों को लेकर खींचतान भी जारी थी, और अब एक चिट्ठी जिसमें कल्याण बनर्जी के चीफ व्हिप होने की बात को दरकिनार किया गया है। तो चलिए आइए इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिर टीएमसी में हो क्या रहा है। ममता से बगावत चल रही है, बागियों की एक चिट्ठी सामने आ गई है, 19 सांसदों की हस्ताक्षर इस चिट्ठी में बताए जा रहे हैं। कल्याण बनर्जी का अल्टीमेटम भी सामने आ गया। अब वो पलटते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं या तो अभिषेक को चुन लीजिए या फिर पार्टी को चुन लीजिए या मुझे चुन लीजिए। और साथ में लेकिन कुछ लोग जो खड़े नजर आ रहे हैं उनमें से हैं एक नेता शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं ममता दीदी के साथ हूं। कीर्ति आजाद भी डटे हुए हैं और लगातार बयान भी दे रहे हैं और बागियों पर हमलावर भी रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि कौन है ये लोग जो बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। 19 लोगों का नाम काकोली घोष, ये तो अब नेता बनी हुई नजर आ रही है इस चिट्ठी में। इसके अलावा चेहरे दूसरे भी आपको दिखा रहे हैं। जगदीश चंद्र बसूनिया है, खलील रहमान है, यूसुफ पठान जिनको लेकर काफी कंट्रोवर्सी और विवाद भी चल रहा था, अबू ताहिर खान, पार्था भौमिक और बापी हल्दर भी इस चिट्ठी में इनका नाम सामने आया है। साथ ही माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, ये सब वो सांसद हैं जिन्होंने अपने हस्ताक्षर इस चिट्ठी में किए हैं। कलिपदा सोरेन, जून मालिया और अरूप चक्रवर्ती भी इस चिट्ठी में नजर आ रहे हैं। तो कई बड़े नाम भी साथ में, शताब्दी रॉय, असित कुमार मल, शर्मिला सरकार, ऐसे नाम भी जो पहले ममता बनर्जी के साथ नजर आ रहे थे लेकिन अब अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो रचना बनर्जी भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। कौन कौन है ये सांसद और इन्होंने जो चिट्ठी लिखी, क्या वो 18 मई को स्पीकर तक पहुंच गई थी? काकोली घोष इसके मुताबिक, इस चिट्ठी के मुताबिक उनकी नेता हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू। इंद्रजीत, मेरे ख्याल में चिट्ठी की तारीख बहुत अहम हो जाती है, इससे कई गणित बदल जाती हैं, लेकिन 19 जो सांसद नाम सामने आ रहे हैं, 19 सांसद क्या इस पर टिके हुए हैं कि वो ही हैं जो अब बागी हो रहे हैं और अलग गुट बना रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक जितने नाम सामने आए हैं इनको लेके अटकलें लगाई जा रही थी और आपने देखा कि पिछले 5 दिन में दिल्ली में ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण मीटिंग हुए हैं, एक के बाद एक, जिसमें अब जिन 19 सांसदों की नाम आ रही है उनमें से ऐसे कई सांसद हैं जो दिल्ली में दिखे। और जो मीटिंग्स हुए हैं वो भूपेंद्र यादव के घर में हो, जहाँ पे मुख्यमंत्री खुद थे, शुभेंदु अधिकारी, या शताब्दी रे के घर में हो उसी दिन, जहाँ शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच गए थे शाम को, वहां पे कुछ सांसद दिखे, कुछ सांसद बाद में दिखे, जैसे शालिनी घोष, उनके बारे में ये अटकलें लगाई जा रही थी पिछले 48 घंटे में, और फिर कल वो वापस आई कोलकाता। रचना बनर्जी अभी भी नहीं दिखी है। वो कहाँ पे है? ये कहा जा रहा है कि वो देश में नहीं है इस वक्त, लेकिन उनका सिग्नेचर यहाँ पे दिख रहा है। यूसुफ पठान, वो भी दिल्ली में नहीं दिखे, एटलीस्ट कैमरे पे तो नहीं दिखे, लेकिन उनका सिग्नेचर दिख रहा है। दीपक अधिकारी या देव, जो सुपरस्टार है बांग्ला सिनेमा का, वो भी दिल्ली में उस मीटिंग में नहीं दिखे, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये पता चली थी कि वो
थे उस मीटिंग में, शताब्दी राय के घर में। अब उनका सिग्नेचर भी आ गया है। लेकिन जब वो कोलकाता में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री के मीटिंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में शामिल हुए, तब उनसे ये पूछा गया था, मीडिया ने उनको पूछा था, तब उन्होंने ये कहा था कि वो अभी भी ममता बनर्जी के साथ है। तो कुल मिला के अब जो पेपर के ऊपर जितने भी सिग्नेचर लोगों के दिख रहे हैं, उससे ये लगता है कि एक का सबूत मिल चुका है रेबल कैंप को। वो ये कहना चाहते हैं कि ये देखिए, ये सिग्नेचर है, स्पीकर के पास हम लोगों ने जी ये दिया है। तो ये एक पुख्ता सबूत उन्होंने अब पेश किया है। तो इससे पता चलता जी है कि कितने लोग इस तरफ हैं और कितने लोग उस खेमे में हैं। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए इंद्रजीत आपका। तो हैरानी की एक और बात है, ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को अब अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अभिषेक को चुने या फिर उनको चुने ममता दीदी। I am fighting for Mamata Banerjee. I am not fighting for anybody. I am fighting for Mamata Banerjee. I am fighting for the people of the state of West Bengal and the party cadre. No, but And who is he? Such an arrogant person. One must understand that if for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it. everybody is saying this. Everybody is saying, I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata Di. I said, again I am saying, I am with Mamata Di. But Mamata Di has to choose whether Abhishek Banerjee she will keep or she will keep me. That's an ultimatum. Yes, this is, I leave it to her, This is the reality. her wisdom. और इस सारी उथल पुथल के बीच ममता बनर्जी के लिए राहत की बात यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ही अंदाज में बागियों को बोल दिया है खामोश। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं। जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने, जो हमारी नेत्री हैं या नेता हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया था, आज उनकी इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने 3 लाइन व्हिप अपनी तरफ से इशू कर दिया है और वो ये है कि मैं ममता जी के साथ हूं, मैं ममता जी के साथ था और मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है रास्ता बदलने की या किसी और दिशा में जाने की। ममता जी जो कहेंगी, ममता जी जब तक पार्टी में हूं मैं ममता जी की बात सुनूंगा और मैं और किसी को नहीं जानता हूं और ना ही किसी को उस रूप में मैं मानता हूं। मैं समझता हूं मेरी भलाई इसी में है कि मैं इस मुसीबत की घड़ी में, जैसा ममता जी ने मेरा साथ दिया था जब मैं 19 का चुनाव हारा था या हराया गया था, उसके बाद कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। अकेली ममता बनर्जी हैं जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मुझे उन्होंने आसनसोल में जाने का निर्देश दिया, इंसिस्ट किया कि मैं चुनाव लड़ूं आसनसोल, जहां मैं पहली बार गया। और आप लोगों की नजरों में आपने माना भी, बहुत लोगों ने, कि वो कहावत को चरितार्थ किया कि ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। वहां जाके पहली बार भी रिकॉर्ड मतों से जीता, दूसरी बार भी काफी अच्छे मतों से जीत हुई वहां पे। तो मैं इस मामले में ममता जी का साथ दूंगा। उन्होंने हमारा साथ दिया था इस दुख की घड़ी में, इस ममतामयी माँ को, ममतामयी दीदी को इस वक्त मुसीबत की घड़ी में मैं साथ नहीं छोड़ सकता हूँ और इसीलिए मैं उनके साथ हूं, बगैर किसी की शिकायत किए हुए, बगैर किसी के खिलाफ कुछ बोले हुए।